हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। तो एक काम कर सकते हैं, आपको वो 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अच्छा, 6 मंथ एक्सटेंशन में एक्सटेंशन के लिए मैंने मेल तो डाला था सर, बट वो नहीं, रिस्पॉन्स वही आता मैं नहीं है बता किसी रहा का। हूँ वही मैं बता रहा हूँ वो आपको मई तक मिल जाएगा। हम्म। मई तक मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या हो रहा है ना, वो एक्सटेंशन के लिए ये आपका जो यहाँ पे ब्लॉक होके रखा है ना 16.5 का, हम्म। वो अगर पे हो जाता तो ये आपका एक्सटेंशन हो जाता। अच्छा, यू मीन टू से अगर मैं ये एक EMI पे कर दूंगा तो 6 महीने हाँ, का अगर मुझे आप ये एक्सटेंशन कर मिल देते हो जाएगा। तो हाँ। दोस्तों, ये खुद को कलेक्शन मैनेजर बता रहे थे पूना वाला फाइनेंस से, जो हमें कह रहे थे कि आप एक EMI जमा कर दो तो मैं आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिलवा दूंगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है कि आप एक EMI जमा कर दो, मैं आपको 3 महीने का या 6 महीने का समय दिलवा दूंगा, तो हम समझ जाओ कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में। क्योंकि इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना होता है। इन्हें कोई मतलब नहीं होता इस बात से कि जो ये कस्टमर को कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट के बेसिस पे कस्टमर कहाँ से और कैसे EMI जमा करके भरेगा या कहाँ से और कैसे अरेंज करके भरेगा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से मतलब होता है। एंड दोस्तों, बेसिकली इस ऑडियो में हमने दो कॉल्स को मर्ज किया है एंड दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो, हाँ कमलेश जी बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। वर्षा बात कर रही सर, आरबीएल बैंक से भी आपसे बजाज सुपर कार लोन के रिगार्डिंग कॉल किया गया सर। बोलो आपका वर्षा, पेमेंट क्या हाल बाकी है चाल? सर, पेमेंट बाकी है और सर बताओ आपका वर्षा, क्या हाल है? 1,50,000 का। हाँ और बताओ वर्षा, क्या हाल है? सर, हाल चाल बाद में पूछेगा, पहले नहीं, पेमेंट पहले की हाल बात चाल कीजिए। पूछेंगे, फिर बाद में पेमेंट की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर के पास कॉल पास करती हूँ, ठीक है, उनसे हाल करो। चाल अच्छे से पूछ ठीक है, लीजिए। करो, ट्रांसफर करो। हाँ ठीक है, एक मिनट। आपको पेमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहे करो, हो, आप हाल ट्रांसफर चाल करो पूछ ना, रहे हैं? ट्रांसफर करो, बात कराओ। हाँ हाँ, रुक जाओ एक मिनट सर, फ्री होते हैं ना मैं उनके पास ही ट्रांसफर करती हूँ। आपको ठीक है, पेमेंट करो। की बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो क्या सर? बात कर रहा हूँ? हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ, इतने बुरे है क्या हाल? मैनेजर सामने हाँ, लगता है मेरा ज्यादा हाल चाल प्रेशर कर ठीक है, दिया। आप अपना बताओ। पेमेंट का बताओ सर, पेमेंट का पेमेंट लाओ, क्यों नहीं मैनेजर कर से रहे हो? बात कराओ, मैनेजर से ही बात करेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट, अब कॉल पे एजेंट से बने रहो, बात एक नहीं मिनट। करनी हमें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, हाँ, कमलेश विश्वकर्मा जी बात कर रहे हो? कराओ, मैनेजर साहब से बात कराओ। मैं ही बात कर रही हूँ सर, बोलो ना क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैनेजर हो आप? एग्जैक्टली क्या डेजिग्नेशन है आपकी? थोड़ी आवाज कम आ रही है सर आपकी। मैं कह रहा हूँ डेजिग्नेशन क्या है मैडम आपकी? मैनेजर भी बात कर रही हूँ सर, बोलो ना। मैनेजर होता है खाली? पूरा नाम क्या होता है मैनेजर का? क्या बोला जाता है मैनेजर को? वर्षा शर्मा। हैं? वर्षा शर्मा? अरे वर्षा जी, अभी तो आप एजेंट थी, एजेंट से मैनेजर बन गई, इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई आपको तो। हेलो, मैं कह रहा हूँ वर्षा जी, अभी तो आप सर एजेंट थी, आवाज 1 मिनट पेशेंट में में मैं आती है एजेंट ना से सर मैनेजर आपको? बन गई, इतनी सुनो जल्दी ना, प्रमोशन मिल मेरी गई। बात सुनो। लाओ, आपको मैनेजर से आवाज बात कराओ। पेशेंट में आती है सर? लाओ, मैनेजर से बात कराओ, मैनेजर से। हाँ बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, बात कराओ ना, ये मैनेजर साहब से बात कराओ। मैनेजर ही बात कर रही हूँ सर, बोलो ना। अच्छा, मैनेजर ही बात कर रही हो आप? पूरा नाम क्या बोला जाता है मैनेजर को, क्या बोला जाता है इस फील्ड में? जिस लाइन से आप बात कर रहे हो, जहाँ से आप बात कर रहे हो, उसमें मैनेजर को क्या बोला जाता है? क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। सर ये पेमेंट SCMO, पेंडिंग है, पेमेंट की ACMO बात या करो ना, CMO? बाकी इधर इधर उधर की बात करने पहले से बताओ, अच्छा है आप पेमेंट की बात ACMO, करो ना सर। CMO या SCMO? मैडम, मैनेजर फुल हूँ। फॉर्म भी नहीं बताओगी आपको इसकी, जिसे जो खुद को मैनेजर बता रही हो आप? आपको पेमेंट पेमेंट मैडम, के ये बारे में बताओ बात पहले क्या करने हाल से है ज्यादा आपके? मेरे बारे में बात करने अच्छी लग रही है पहले क्या बताओ आपको? क्या हाल है आपके? हाँ? क्या हाल है आपके? क्या हाल है? हेलो, हेलो, कमलेश विश्वकर्मा बात कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना सर, रे मैं बात कर रहा हूँ।
क्या नाम है आपका? रेमी बात कर रहा हूँ। रेमी बात कर रहा हूँ सर। रेमी? बोलो ना सर, ये अकाउंट का क्या प्रॉब्लम है? रीनी जी, आप पहले अपनी डेजिग्नेशन बताइए एक बारी मुझे, फिर आपसे आगे की बात करते सर, हैं। कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा हूँ। अरे अभी तो वो जो वर्षा जी बात कर रही थी वो खुद को मैनेजर बता रही थी। सॉरी अभी तो जो पहले आपसे बात कर रही थी वो खुद को मैनेजर बता रही थी। सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। पूछ लो वो उनसे। मेरे अंडर काम कर रही है। पूछो उनसे मैनेजर बता रही थी या नहीं बता रही थी खुद को। सर, मैं कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे वो अंडर खुद को काम मैनेजर करते हैं। बता रही Actual थी, में वो मुझे दूसरे पता नंबर पे एजेंट है, जी, लेकिन वो इसके खुद लिए को आपसे मैनेजर बता रही थी। सर, मैं वही बोल रहा, मैं दूसरे कॉल पे बिजी था, इसके लिए शायद मेरे से बात नहीं हो पाई आपकी। आप बोलो ना अच्छा, सर, मैंने क्या? उनसे पता है क्या बोला था? मैंने उनसे पूछा था वर्षा जी आप कैसे हो, तो वो कह रही कि आप फालतू की बात मत करो, पेमेंट का बताओ। मैंने कहा मैडम पहले आप मुझे ये बताओ आप कैसे हो, फिर मैं पेमेंट की बात करूंगा। कह रही तो मैं आपकी मैनेजर से बात कराती हूँ, उनसे हाल चाल पूछना। अब आप बताओ रिनी जी, आपके क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर। आपके पेमेंट का क्या कंसर्न हुआ है सर? अब आपने ये चीज लाइन बोली ना मैं ठीक हूँ, तो ये चीज अपने एजेंट्स को भी सिखाओ ना कि अगर कोई सामने से हाल चाल पूछ रहा है तो बोल दो कि मैं ठीक हूँ, क्या दिक्कत है? जी जी, डीआरए ठीक में है। ये चीज सिखाई लेकिन जाती पेमेंट है। का वो क्या जो बात कंसर्न दूसरी हुआ है वो सर? मैडम ने किया नहीं होगा ना डीआरए। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन ये पेमेंट का क्या सीनियर है? मुझे मैं पेमेंट के बारे में बताएंगे प्लीज सर। पेमेंट अभी आरटीपी चलेगी, 3 महीने बाद होगी ये पेमेंट। 3 महीने की बात करोगे? क्यों जी सर, मतलब अभी क्या फंड प्रॉब्लम इशू है? चल रहा है। तो मिनिमम ड्यू करो ना सर आपका। मिनिमम छोड़ो सर, बेयर मिनिमम भी नहीं कर पाएंगे अभी तो। क्या बोल रहे हो? अभी तो सर बेयर मिनिमम करने की कंडीशन में भी नहीं है, मिनिमम तो छोड़ दीजिए। तो सर, ये अकाउंट कैसे हैंडल करोगे? कलेक्शन में अकाउंट है सर कोई आपका। बात नहीं, आरटीपी डाल दो, आप आरटीपी डाल के लिख दो डिस्पोजिशन में फंड इशू, हो सके तो डीएनडी लगा देना। मतलब आप कलेक्शन फील्ड में काम करते हो क्या सर आप? जानकारी पूरी है हमें, काम करे ना करे। तो मतलब ये क्यों, मतलब ऐसे, मतलब जो जानकारी है उसका जानकारी गलत ले ली इस्तेमाल ना क्यों हमने। कर रहे अब हो? जब हमारा ये हो गया ना, दिक्कत आ गई थी, दिक्कत आ गई तो मल्टीपल लोन्स थे तो कॉल्स आने लगी। कॉल्स आई तो हम परेशान होने लगे तो हमने कहा यार क्या करे, कैसे हैंडल करे, कैसे जवाब दे। तो फिर हमने सीख लिया इन 4-5 महीने में सब कुछ। ओके, तो ये पेमेंट आप 3 महीने की बाद ही करनी चाहते हो? बिल्कुल। अभी पैसे नहीं है ना करने के लिए। क्या करते हो सर आप? फिलहाल कुछ नहीं करते, लगवा लो यार अपने यहाँ नौकरी लगवा दो मेरी। अब तो मेरे को नॉलेज भी हो गई है। नहीं, नॉलेज की बात नहीं। आपको तो बैंक में इधर नौकरी क्या सर, मतलब कोई ये बैंक भी नहीं थोड़ी करेगा, है इंटरव्यू सर, भी नहीं लेगा सर? बैंक थोड़ी है, ये थर्ड पार्टी एजेंसी से बात कर रहे हो आप। एक मिनट, ठीक है, मैं आप अपडेट कर लेता हूँ सर, जी कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका जो फॉलोअप होगा उसको आप बातचीत कर लो वो सर, तो जो भी कोई आप दिक्कत टीम नहीं से है जो बात कर सर, रहे अगर आप डीएनडी लगा दोगे तो फॉलोअप होगा ही नहीं। फॉलो रिक्वेस्ट डाल दो, हो। चौक नहीं फॉलो सर, रिक्वेस्ट वो डाल दो। जो आगे डिपार्टमेंट आपसे बात करेगा ना, उनसे बात कर लो आप। ठीक है जी, ठीक है। ओके जी। हेलो हेलो, जी, मिस्टर सदाशिव शर्मा। हाँ जी गुड आफ्टरनून, सीनियर मैनेजर बोल रहा था पूनावाला से। बताइए सर। ये आपका वो इंक्रीज का बाउंस का जो एग्जीक्यूशन था, उसका अमाउंट आपको क्रेडिट नहीं हुआ? नाम नहीं बताया सर आपने अभी तक। हेलो, हेलो, मैं कह रहा हूँ सर नाम नहीं बताया आपने अपना। मिस्टर मिश्रा बोल रहा था, सीनियर मैनेजर पूनावाला हेड ऑफिस से। मिस्टर मिश्रा, पूरा नाम क्या है आपका? हेलो, पूरा नाम क्या है अंकित सर? मिश्रा। अंकित मिश्रा जी, बताइए सर। हेलो, अंकित मिश्रा। जी जी बताइए सर, बताइए। हेलो, जी जी बताइए सर, मैं बताइए। बोल रहा था ये आपका जो ईसीएस बाउंस हुआ था ना पूनावाला का लोन का, उसका आपका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ था? हाँ, वो पेमेंट अभी सर समय लगेगा इसमें, 1.5 से 2 महीने का। तो आपका तो जो ईएमआई अमाउंट है वो तो क्लियर कर सकते थे जिसका बाउंस हुआ है। हाँ, 16.5 अमाउंट का ही बता रहा हूँ सर मैं आपको, 1.5-2 आप महीने कोई का काम समय कर लगेगा। सकते हैं ना, आपको या क्या ईएमआई जो इतना हाई हो गया इसलिए क्या दिक्कत हो रहा है क्या आपको? बेसिकली क्या है सर, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। मेरे ऊपर मल्टीपल लोन्स है, हाँ तो ये कहानी चल रही थी कि एक का लिया, दूसरे का चुकाया, दूसरे का लिया, तीसरे का चुकाया, और लास्ट में लोन ले लेके ईएमआई चुका रहा था। तो हाँ अब इन द एंड अब ये हुआ है कि अब लोन मिलने बंद हो गए, तो इसलिए ईएमआई भर नहीं पा रहा हूँ, और कमाई हो गई है मेरी बंद। हाँ। हाँ, तो मतलब ये मान लीजिए बजट से बाहर की ईएमआई हो गई है, बजट के बाहर के लोन हो गए हैं, तो अब किसी का भी नहीं दे पा तो आप रहे। एक काम करिए ना, तो ईएमआई को कम करवा लीजिए।
कम कराने का भी फायदा नहीं है ना, अभी बिल्कुल अमाउंट बचा ही नहीं है मेरे पास, मिनिमम ड्यूज भर भर के काट के, और ये तो आप एक काम कीजिए, वो और एक हालत हो आपको गई उपाय है। देता हूँ, अगर मैं आपको और एक उपाय देता हूँ। हम्म। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज है कुछ ये, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम वेवर देखिए इसका सेटल कर सकते हैं। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि ना पता है तो मैक्सिमम वेवर देके सेटल आउट कर सकते हैं। हाँ तो सेटल आउट ही करेंगे, सबको ही सेटल आउट करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम, जब फंड्स अरेंज होएंगे तभी कर पाएंगे ना, अभी तो फंड्स ही नहीं है। जब फंड साथ में आएंगे तभी करेंगे ना सेटल, तो समय लगेगा अभी सर, इसमें कम से कम 2-1 महीने का लगा हुआ मैं अरेंजमेंट में। जैसे ही मेरे पास फंड्स अरेंज होते हैं तो एक एक करके सब सेटल करूंगा। तो एक काम कीजिए ना, तो वहाँ पे 6 मंथ्स का आपको काम कीजिए, हम लोग 6 मंथ्स का टाइम ले लीजिए वहाँ पे। हाँ जी। तो एक काम कर सकते हैं, आपको वो 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अच्छा, 6 मंथ एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन के लिए मैंने मेल तो डाला था सर, बट वो रिस्पॉन्स नहीं, आता नहीं है कुछ। वही मैं बता रहा हूँ, वो आपको मई तक मिल जाएगा। हम्म। मई तक मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या हो रहा है ना, वो एक्सटेंशन के लिए ये आपका जो यहाँ पे ब्लॉक होके रखा है ना 16.5 का, हम्म। वो अगर पे हो जाता तो ये आपका एक्सटेंशन हो जाता। अच्छा, यू मीन टू से अगर मैं ये एक EMI पे कर दूंगा तो 6 महीने का अगर मुझे आप ये एक्सटेंशन कर मिल देते हो जाएगा। तो, हाँ, अगर ये कर देते हो, आपका जो अगला होगा वो आपका मई से चालू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये एक बार मुझे रिटर्न में प्रोवाइड करा दीजिए कि 1 महीने का EMI पे करने पे 6 महीने का एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगा, तो मैं चाहे जहाँ ये मर्जी से आपका जो अरेंज है करूँ, ना, ये मैं आपका, अरेंज मैं करके आपको बता भरता रहा हूँ हूँ, इसे। मैं वही बता रहा हूँ, ये आपका जो है, ये आपका एक रिवाइज जो आपका नहीं, मैं ईएमआई समझ का गया, ऑप्शन मैं है आपकी ना। सारी बात समझ गया, हम्म, बट हम्म। आप एक बार उसके लिए ना मुझे एक मेल प्रोवाइड करा दीजिए बैंक की साइड से, या अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से, कि अगर मैं एक EMI पे कर दूंगा तो मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन दिलवा दोगे। आ देन रहा मैं है, आ रहा जहाँ है। मर्जी से इसे पे करूँ, चाहे भीख मांग के लाके पे करूँ, मैं पे करूंगा इसे 1 महीने की EMI। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिए, मेल श्योर, करके श्योर। मुझे एक बार रिंग करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है। सुना आपने दोस्तों, ये भाई साहब हमें कह रहे थे कि 1 महीने की EMI जमा कर दो तो 6 महीने का एक्सटेंशन मैं आपको दिलवा दूंगा। और हमने जब ये बात रिटर्न में मेल पे मांगी तो ये तो जरूर बोल के गए कि हाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक ना ही प्रोवाइड करा पाए और ना ही आगे प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। अगर बैंक या NBFC को टाइम देना होता तो जब फर्स्ट टाइम कस्टमर मेल करता है और टाइम मांगता है, ये लोग तभी टाइम प्रोवाइड करा देते। एंड दोस्तों, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, तो आप लोगों को ही जागरूक बनना होगा और ये चीज ध्यान देनी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।